एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के पास बहुत सारी प्रतिभाएं थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाया था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता रहता और खाली बैठे ही दिन गुजारता। अर्जुन के माता पिता बहुत परेशान थे और उसे समझाते कि जिंदगी में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, पर अर्जुन को यह बातों में समझ नहीं आती थी। वह हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय बाकी है, बाद में मेहनत कर लूंगा। एक दिन अर्जुन के गांव में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा की दूर दूर तक ख्याति थी कि वे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन के माता पिता ने सोचा कि अगर साधु बाबा अर्जुन से मिले और उसे समझाए तो शायद उसका मन बदले। उन्होंने अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार वह साधु बाबा के पास जाने को तैयार हो गया। साधु बाबा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है? अर्जुन ने साधु बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताई और कहा, बाबा मेरे पास प्रतिभा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय है, बाद में सब कुछ मैं कर लूँगा। साधु बाबा ने उसकी बात सुनी और एक प्याला निकाला। प्याला खाली था। बाबा ने प्याले में कुछ कंकड़ डाल दिए और अर्जुन से पूछा, क्या यह प्याला भर गया है? अर्जुन ने देखा और कहा, हाँ बाबा यह तो भर गया है। बाबा मुस्कुराए और फिर प्याले में कुछ रेत डाली। रेत कंकड़ के बीच के खाली स्थानों में भर गई। बाबा ने फिर पूछा, अब क्या यह प्याला भर गया है? अर्जुन ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ बाबा अब यह पूरी तरह से भर गया है। अब बाबा ने प्याला में पानी डालना शुरू किया। पानी रेत और कंकड़ के बीच से होते हुए नीचे तक चला गया। बाबा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, देखो बेटा, इस प्याले को अपने जीवन की तरह देखो। कंकड़ तुम्हारे जीवन के बड़े लक्ष्य है, रेत वे छोटे कार्य है जिन्हें करने से तुम बचते हो, और पानी वो समय है जो तुम्हारे पास होता है। अगर तुम अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते और रेत जैसे छोटे कार्यों में उलझे रहते हो तो तुम्हारा समय व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने बाबा की बात को ध्यान से सुना और समझा। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा समय बेकार की बातों और कामों में बीत रहा है और वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को भूल चुका है। उसने बाबा से वादा किया कि वह अब से अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करेगा। अर्जुन ने उसी दिन से अपने दिनचर्या को बदलने का संकल्प लिया। वह सुबह जल्दी उठता, अभ्यास करता और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता। उसने अपनी आदतें बदली और अपनी सारी ऊर्जा को अपने कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत और लगन से वह जल्द ही अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा। कुछ साल बाद अर्जुन एक सफल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि समय एक अनमोल संपत्ति है। यदि हम इसे बेकार के कार्यों में व्यर्थ न करें तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को तय करके उस पर ध्यान केंद्रित करने से ही हमें अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए समय की कद्र करें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। धन्यवाद।